पेज नंबर 330, गद्य नंबर 817, शीत परिशः। परित्यक्त प्रच्छादनस्य पछिवदन बधारी रितालयस्य वृक्षमूल तलादिषु हिमानि पतन शीतल अनिल संपाते तत्प्रतिकार प्राप्तिं प्रति निर्वृत्तेच्छयस्य पूर्वानुभूत शीतल प्रतिकार हेतुवस्तूनाम् अस्मरतो ज्ञान भावना गर्भागारे वशतः शीत वेदना सहनम परिकीर्त्यते। शीत परिश्रह जय के विषय में आचार्य कहते हैं परित्यक्त प्रच्छ छादनस्य, जिसने आवरण का त्याग कर दिया है। कोई भी आवरण जिनके पास नहीं है, न पहनने के निमित्त न ओढ़ने के निमित्त, पक्षी वदन वध आरित आलयस्य, पक्षी के समान जिसका आलय निश्चित नहीं है। वृक्षमूल पथि शिलातलादिषु, वृक्षमूल पथि शिलातलादिषु, चौपथ अर्थात चौराहा और शिलातल अर्थात प्लेन चट्टान आदि पर निवास करते हुए हिमानी पतन बर्फ गिरने पर शीतल अनिल संपाते शीतल हवा का झोंका आने पर तत्प्रतिकार प्रतिम उसका प्रतिकार करने के प्रति निर्वृत्तेच्छयस्य जिनकी इच्छा से निर्वृत्ति है पूर्व अनुभूत शीतल प्रतिकार हेतु वस्तुनाम अस्मरतः, और पहले अनुभव किए गए शीत के प्रतिकार के हेतुभूत वस्तुओं का जो स्मरण नहीं करता। वर्तमान में जो शीतल ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं उनका तो वे प्रतिकार करने की सोच ही नहीं रहे हैं। अब तो पूर्व में जो चटाई आदि का प्रयोग किया है उसका भी वह स्मरण नहीं करते। पूर्व में जो वस्त्र आदि धारण किए हैं उनको भी स्मरण नहीं करते। ज्ञान भावना गर्भगारे वसतः, जो ज्ञान भावना रूप गर्भ रूपी आगार में निवास करते हैं, ज्ञान का गर्भ उन्होंने तैयार किया और उसमें वह पूर्णता से निवास करके हुए शीत वेदना सहनम परिकीर्त्यते, उसके शीत वेदना जय परिश्रय के प्रशंसा के योग्य है। पूज्यपाद देव महाराज जो योगी भक्ति लिखते हैं वह स्पष्ट शब्दों में लिखते हैं, शाएं शाएं कर चली हवाएं हरियाली सब जली गई। आपने एक शब्द सुना होगा तुषार लगना। तुषार लगना क्या होता है? ऐसी ठंड पड़ती है कि उस ठंडी हवा के कारण सारी की सारी फसल ठंड में जल जाती है। जैसे गर्मी से जलकर कालापन आता है वैसे ही ठंड से जल जाती है, इतनी ठंडक होती है। ऐसी जब वे साए साए कर चली हवाएं हरियाली सब जली गई, ऐसी स्थिति में भी वे निर्गंत वीतराग परम निर्गंत मुनिराज ना बिछाने का कोई साधन उपयोग करते हैं और ना ही कोई ओढ़ने का साधन प्रयोग करते हैं।
पूज्यवर आचार्य भगवंत गुरुदेव विद्यासागर जी महर्षि राज अमरकंटक में विराजमान हुए। सर्दी का मौसम प्रारंभ हो रहा था। वहां पर एक कल्याण आश्रम है। उस कल्याण आश्रम के साधुओं ने देखा कि आज बहुत सारे निर्ग्रंथ मुनिराज यहाँ पर पधारे हैं। उनके हेड जो थे वे बोले, कल्याण जी महाराज आए तो हैं, टिक नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि चारों तरफ नर्मदा का जल भरा हुआ है, माही नदी बहती है, इसलिए वहाँ पर इतनी सर्दी हुआ करती है कि कांटे चुभते हैं शरीर में। जो अमरकंटक गए हों वे उस चीज़ को महसूस कर सकते हैं। मुझे उसका बहुत अच्छा अनुभव है। तो जब आप वहाँ पर जाएंगे तो आपको महसूस होगा कि वहाँ कितनी ठंड पड़ती है कि बाहर गाड़ियों पर बर्फ जम जाती है, ऐसी सर्दी पड़ती है। ऐसी सर्दी में पूज्य संग सहित वहाँ विराजमान हुए। जब लगभग 15-20 दिन बीत गए तो एक दिन उनके आश्रम में कौतूहल मचा कि अरे ये निर्ग्रंथ दिगंबर लोग क्या कर रहे हैं यहाँ इतनी सर्दी में। तब उनके महाराज ने कहा 2 लोगों से, तुम जाओ और देख कर आओ वहां होता क्या है। उनके 2 साधुगण वेश बदलकर यहाँ आए और छिपकर उन्होंने सारे दिनचर्या को देखा। सारे दिन साधु यूं ही नग्न रहते हैं। इनका आना जाना, भोजन, आहार, उठना बैठना, देव वंदना सब देखी। कोई भी कपड़ा नहीं, वस्त्र नहीं, शरीर पर कोई धातु अन्य चीजों का प्रयोग उनके होता नहीं, कुछ भी नहीं किया। उन्हें लगा अच्छा दिन में नहीं करते होंगे लेकिन रात में तो कोई ना कोई उपचार करते होंगे। वे दोनों रात में भी वहां रुक गए और जिस कमरे में पूज्य आचार्य भगवंत थे उस समय वहां पर बहुत कुछ व्यवस्था नहीं थी। तो एक सामान्य से साधारण से हॉल में वो रुके हुए थे। तो उन्होंने बहुत अच्छी तरह उसको नोटिस किया, वहां पर वो रहे। पूरी रात उन्होंने देखा आचार्य भगवंत एक लकड़ी का पाटा है और उस पर लेटे हैं। कुछ समय बैठे हैं और कुछ समय लेटे हैं, फिर बैठ गए। जब उन्होंने ये दृश्य देखा तो सुबह वे उठे और जल्दी से अपने आश्रम पहुंचे और आश्रम में जाकर उन्होंने अपने गुरु महाराज को कहा कि महाराज धन्य है ऐसी चर्या। यहाँ हम चेलम, बीड़ी, सिगरेट आदि विभिन्न साधनों का प्रयोग करते हैं अपने शरीर को गर्म रखने के लिए, लेकिन ये दिगंबर साधुओं के पास मैंने देखा 24 घंटे कोई अग्नि नहीं, कोई वस्त्र नहीं, कोई हीटर नहीं, कोई अन्य साधन नहीं। उनके महाराज ने कहा अच्छा। दूसरे दिन उनके महाराज बड़े बैंड नगाड़ों के साथ अपने सारे शिष्य समुदाय को लेकर आचार्य भगवंत की वंदना करने आए और महान प्रभावना हुई। जब वे साधु महाराज आए उन्होंने आचार्य महाराज की वंदना की। जब उन्हें बोलने का मौका आया तो उन्होंने बोला, देखो इस धरती पर साधु सर्व समाजों में पाए जाते हैं। सब धर्म के अपने अपने साधु, अपनी अपनी साधनाएं हैं, लेकिन 2 साधनाएं ऐसी हैं जो केवल दिगंबरों के यहाँ हैं, दुनिया में कहीं नहीं। भूख प्यास सहन करना हम भी कर सकते, एक समय भोजन हम भी कर सकते हैं, और भी बहुत सारी साधनाएं, घर छोड़ना, परिवार छोड़ना, बीवी बच्चे छोड़ना, धन रुपया छोड़ना, यश कीर्ति छोड़ना, ये सब काम भी हम लोग कर सकते हैं। लेकिन 2 काम जो ये करते हैं वो हम नहीं कर सकते। पहला है केस लौंच, हमसे तो एक माल भी खींचा नहीं जाता, और दूसरा काम है हर स्थिति में नग्न रहना। दिगंबर साधु ऐसे महान हुआ करते हैं जो हर परिस्थिति में नग्न हैं। यहां कह रहे हैं कि वे ऐसी शीत की बाधा विघ्न उपस्थित हो जाने पर भी कभी उसका प्रतिकार की भावना तक मन में नहीं लाते। दूसरा संस्मरण बहुत अच्छा याद आया। एक बार आचार्य भगवंत बिहार चल रहा था, सर्दी का समय था और रात्रि एक खेत में बितानी पड़ी।
जब रात्रि खेत में बितानी पड़ी, कोई साधन इतने उपलब्ध नहीं थे, तो श्रावकों ने यहाँ वहाँ पड़ी हुई जो घास थी वह घास ही उन साधुओं को नीचे बिछा दी और ऊपर से जब वो सो लेट गए तो ऊपर से वही बिछा दी, जिससे कुछ तो साधु बचे सर्दी से। सुबह जब सब साधु महाराज उठे और सब साधु महाराज उठ के और भक्ति के लिए आए तो आचार्य जी बड़े मुस्कुरा रहे थे। तो महाराज के मन में विकल्प आया कि हो सकता है महाराज की रात बड़ी अच्छी बीती हो, इसलिए इनको हंसी आ रही है। तब एक महाराज ने जाकर देखा आचार्य का पीछे का पूरा शरीर एकदम लाल हो गया था, क्योंकि जो उनके ऊपर घास रखी गई थी, प्यार जो भी था वो रख दिया, उससे उनका पूरा शरीर छिल गया। तब उनमें से आचार्य ने मुस्कुरा कर पूछा कि रात कैसी रही? तो एक महाराज बोले, महाराज बाकी सब तो ठीक था, एक चटाई मिल जाती तो रात अच्छे से बीत जाती। तो आचार्य और जोर से मुस्कुराने लगे। जब वो और जोर से मुस्कुराए तो आचार्य बोले, देखो ये है त्याग की महिमा। देखो क्या आचार्य का उत्तर है। आचार्य बोले, देखो ये है त्याग की महिमा। इनको वस्त्र, कंबल, रजाई आदि की याद नहीं आई, मात्र चटाई की याद आई। और जिनकी चटाई भी छूट गई उन्हें किसी की याद नहीं आई। इस प्रकार महानतम जो साधक हुआ करते हैं वे साधना पथ पर चलते हुए ऐसे अद्भुत अनुमेय कार्य करते हैं। जब 1987 में पूज्यवर सुधासागर जी महाराज ने आचार्य भगवंत को निवेदन किया कि हे गुरु महाराज, अब मैं आजीवन चटाई का त्याग करना चाहता हूँ। आचार्य ने कहा अभी नहीं। अब गुरु महाराज ने कह दिया तो कुछ बोलना नहीं। 4 महीने बाद, ये लगभग दिसंबर नवंबर की बात थी, और उन्होंने उनको फरवरी मार्च में बुलाया। एक दिन बुलाया और सुधासागर जी महाराज से कहा आप चटाई का त्याग कर लो और काय उत्सर्ग करो। सुधासागर जी महाराज ने जल्दी से नमोस्तु बोला, वहीं बैठकर वो काय उत्सर्ग करने लगे। जब उन्होंने काय उत्सर्ग वो कर रहे थे तो वहीं बाजू में अन्य महाराज बैठे थे। उनमें से एक महाराज बोले, महाराज सारी सर्दी बीत गई, तब आपने इनको चटाई का त्याग कराया, पहले ही करा देते। आचार्य ने इतना सुंदर उत्तर दिया कि सारा संग वाह वाह करते रह गया। आचार्य जी बोले, अरे उस समय जब ये त्याग लेने आए थे तब तो मेरा भी चटाई का त्याग नहीं था। इस सर्दी में मैंने चटाई का प्रयोग नहीं किया। तब मुझे लगा कि हाँ, जब मैं सहन कर सकता हूँ तो ये भी कर सकेंगे, तो इसलिए अब मैंने आजीवन चटाई का त्याग किया। तब फिर मैंने इनको नियम दिया। ये है महान साधु, ये दिगंबर परंपरा के सिरमोहर हैं, इसलिए इन्हें संत शिरोमणि कहा जाता है, इन्हें चर्या चक्रवर्ती कहा जाता है। ऐसे अद्भुत प्रसंग इन जब परिश्रमों को हम पढ़ते हैं तो जब जब सर्दी का माहौल आए, जब जब सर्दी सताए, सारा शरीर ठिठुर रहा हो, कांप रहा हो, वो साए साए कर चली हवाएं, हरियाली सब जली गई, तभी मुनिराज क्या करते हैं, तो ये लिखते हैं, धिति कंबल ओढ़कर, धैर्य रूपी कंबल को ओढ़कर खुली आसमान में वे अपनी रात्रियां व्यतीत करते हैं। ऐसे होते हैं शीत परिश्रय जयी मुनिराज। उनकी वह महान साधना हम सब में भी महान शक्ति का स्रोत भरे।